हे धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना हे धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना आज पड़ेगा सबको गाना धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना। बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा चलिए आज जाने देते हैं आपको, लेकिन लेट मी टेल यू मिस्टर व्यास, मेरी नजर रहेगी आप पे। आप जिस नरेन व्यास पर नजर रखने आई हैं वो बदल चुका है फॉर गुड। गुड या बैड इसका फैसला तो मैं करूंगी, आप नहीं। जाने दो साहब को, आज के लिए इतना ही काफी। एक गलती और इस बार आपके सारे पुराने गुनाहों की सजा एक बार में दिलवाऊंगी मिस्टर व्यास। आई एम सॉरी नरेन, मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर बात पक्की समझिए, हमें ये शादी मंजूर नहीं है। लड़की तो सुंदर है। पैर छू बेटा। तो मॉम आपको मेघना पसंद है? मैं जानता था मॉम, आप मेरी पसंद को ना कर ही नहीं पाओगे। हमें भी कुणाल बहुत पसंद है। अगर आपको ठीक लगे तो आज ही दोनों बच्चों का रोका कर दे। ये गोयनका खानदान की होने वाली बहू के लिए गोयनका खानदान की सबसे पुरानी अम्मा। ये इनके दादाजी ने मुझे दी थी जब हमारी शादी हुई थी। लाओ मैं पहना दूं। ट्रस्ट मी सर, आंखों की रोशनी मेघना की कमजोरी नहीं है। इतने सालों तक वो लंदन में अकेली रही है, सब कुछ उसने अकेले ही संभाला। एंड बिलीव मी, कुणाल और मेघना शादी के बाद बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। आई एम सॉरी नरेन, मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इतना बड़ा सोशल सर्कल है हमारा, सोसाइटी में लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। कुणाल गोयनका जैसे लड़के की शादी एक ऐसी किसी भी लड़की के साथ करवा दी। सॉरी, आई कांट डू दिस। एक्सक्यूज मी मैम, मैं मानता हूँ कि कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मेघना भी किसी से भी नहीं है। राहुल, अबे आ जाएगा नरेन का फोन, थोड़ी देर का भी सब्र नहीं है तुझे? राहुल ट्रस्ट में, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मॉम डैड को मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। राहुल प्लीज आप मेघना की बात मत सुनिए, आप कार्ड प्रिंट करवाइए, हम बहुत ही सिंपल तरीके से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। कुणाल, मैंने कहा ना कि वो मगर मेघना जस्ट बी प्रैक्टिकल यार। ये मॉम डैड पूरा परिवार नाच गाना ये सब बहुत सुनने में अच्छा लगता है, मगर सैडली ये हमारी किस्मत में नहीं है। अरे कुणाल बाबू, अब देखते जाओ इस झल्ली की शादी में हम क्या धूम मचाते हैं। मेघना का नसीब अगर इतना ही तेज है तो उसे कन्यादान के लिए माँ बाप भी मिल ही जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे भी मेरा जवाब मिल गया।
खैर, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक और वजह से बुलाया था। मेघना हमारे घर की इकलौती बेटी है, तो हर्षा की तरह उसे भी इस घर में हिस्सा मिलेगा। बाबूजी, आपने मेरठ की फैक्ट्री मेघना को शादी के तोहफे में दे दी? बस इतना ही मोह था मयंक से। बेटा, ये तो सिर्फ फैक्ट्री ही है ना। आप सबके लिए सिर्फ फैक्ट्री होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे मयंक की निशानी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया है तो मना करके कोई फायदा है नहीं। दीजिए, जो जी चाहे दे दीजिए मेघना को, चाहे तो हम सबको बेच भी दीजिए। आप यहाँ अपना ड्रिंक बनाने में बिजी रहिए और वहाँ कुणाल हमारे खानदानी पायल उस अपोहिज लड़की के पैरों में डालकर ही चैन लेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सरिता। व्यास खानदान के पास जो जमीन है वो मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। मेघना नरेन व्यास की कमजोरी है और ये कमजोरी हमें फायदा देगी। तो क्या आप एक जमीन के लिए अपने बेटे की लाइफ स्पॉइल करेंगे? I just don't understand this. आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? शादी हो गई है। ये शादी तब तक फिक्स रहेगी जब तक वो नरेन व्यास वो जमीन मेरे नाम नहीं कर देता। एक बार वो सिग्नेचर कर देगा तब मैं ऐसा दाव फेंकूंगा, वो लड़की मेघना ये शादी खुद ब खुद तोड़ देगी और हमारा जिद्दी बेटा उसे मना भी नहीं पाएगा। आप अंकल, वो आप हमारी शादी के कार्ड पे एक नजर नहीं डालेंगे? वो हम एक बहुत ही सिंपल सी शादी करना चाहते हैं आर्य समाज मंदिर में। ऐसे कैसे? मेघना की शादी व्यास मैंशन से ही होगी। मगर नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और जब माँ ने अंकल आंटी से कह दिया है कि शादी व्यास मैंशन से ही होगी, सो इट्स डील डन देन। बिल्कुल नरेन, इसमें बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। व्यास मैंशन में बेटी की विदाई की तैयारियां शुरू कर दो। बाबूजी, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए नरेन पूजा से चुनरी की रस्म करवा दे। अरे, शगुन की चुनरी का जलना अच्छा संकेत नहीं है। इसी बात का डर था, परिवार वाले अगर दुल्हन को खुश नहीं रखेंगे तो ये शुभ अशुभ होता ही रहेगा। अरे ऐसे भौचक्की से क्या देख रही हो हमें? हटो, अंदर आने दो। मम, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? प्लीज हेल्प मी। मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, ये कैसा हो सकता है? क्या हुआ शौर्य? किसका फोन है? श्वेताना, मामी और अंजलि एक ही जेल में थे और दोनों एक साथ भाग गए। वहां देखो, वहां देख। मैं बोलती ही नहीं, करती भी हूँ। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। आने दो मेरे तख्त को, अपडेट करूंगा तुम्हारी। ओ यू मीन अंकल। अगर तुम अपने ट्रक्स को बुलाओगे
तो मैं अपने मम्स को बुलाऊंगी, वो तुम्हारी चक्स को।